Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, share and subscribe Kavita Maths classes. We are starting chapter 11 exponents and power. आज इस वीडियो में चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर का जो भी टॉपिक एंड जो भी कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आते हैं चैप्टर पर. चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर. अब आप एक्सपोनेंट एंड पावर से आप इसका यहाँ क्या मतलब, आप क्या समझते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है. एक्सपोनेंट्स एंड पावर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर टू की पावर यहाँ पर 6 है, 2 की पावर 6 है यहाँ पर, तो आप इससे ये क्या चीज़ है और ये क्या है. यहाँ पर ये जो पावर है 6, ये है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स ये है, और ये जो है ये है बेस. इससे जो नीचे है ये बेस है, और इसके ऊपर जो पावर है इसको पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं. तो ये आप इसे कैसे रीड करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे. और ये 2 की पावर 6, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो 2 है वो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2. 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जितनी भी पावर होगी और जो बेस होगा वो उतने बार यहाँ मल्टीप्लाई होगा. इसका मतलब है कि 2 की पावर 6, तो 6 बार ये 2 मल्टीप्लाई होगा. और ये जो चीज़ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जब पावर को ओपन करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई आता है ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. एंड ये जो 2 की पावर 6 है इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये जो पावर में है और 2 की पावर 6 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. और ये जो फैक्टर में आपने लिखा है, इसको पावर को जब ओपन करेंगे तो इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई नंबर है और आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. जैसे यहाँ पर एक नंबर है 256, ये नंबर है और आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब पावर के रूप में आपको इसको लिखना है. तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 256 है, इसको सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना होगा. तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 256 को एलसीएम लेंगे, 256 का एलसीएम लेंगे, 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आएगा 128. फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64, फिर 2 से करेंगे 32 एंड फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 1. तो इस तरीके से इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितने बार यहाँ पर 2 आया है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया है. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8. यहाँ पर 8 बार मल्टीप्लाई आया है 2, तो ये 2 की जो पावर है वो 8 बार यहाँ पर हो जाएगी. तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसके बाद जो भी नंबर यहाँ पर आता है तो वो जितने बार आ रहा है उसकी पावर यहाँ पर लगाएंगे. तो इस तरीके से ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और कभी कभी क्या होता है कि अगर अब यहाँ पर 2 के नंबर हैं, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो वो किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं 72. अब 72 है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा,
यहाँ पर ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, फिर करेंगे 2 से 9 होगा, 3 होगा, 3 एंड 3 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सारे 2 से डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पर 2 भी है 3 भी है। तो सबसे पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 2 3 एंड 3। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे कि 2 के यहाँ पर कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 आया है 3 बार एंड 3 आया है 2 बार। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 2 अगर 3 बार है तो 2 की पावर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 करेंगे। ये क्या ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 72 को इस तरीके से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अलग अलग है तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर जितने बार आया उसकी पावर आप यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जो आपको फॉलो करना है। उसी बेस पर आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्जाम में भी आएंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी लॉ आप समझाएंगे उसको आप समझिए कि किस तरीके से आप फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, जिससे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पर ए की पावर m एंड a की पावर n। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a m प्लस n। सबसे पहला लॉ है यहाँ पर a की जो बेस है, यहाँ पर ये क्या है, बेस है। अगर बेस सेम है और जो पावर है एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बेस सेम है और पावर अगर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला होगा, आपको ये याद करना होगा कि a मल्टीप्लाई बाई ए, पावर m है n है तो वो ऐड हो जाएंगी जो पावर होगी। और एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, तो यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला में लगाएंगे, बेस यहाँ पर सेम है 2 करेंगे और 5 प्लस 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेस सेम है और पावर अलग है तो आप ऐड करेंगे और आंसर में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर p की पावर 3 है और मल्टीप्लाई p की पावर 2 है तो क्या फार्मूला में आएगा, p 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा p की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। इस तरीके से 6 यहाँ पर लॉ है। तो सबसे पहला लॉ है, आप इसके फॉर्मूला को याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे लॉ पर। अब यहाँ पर सेकंड लॉ है। सेकंड रूल क्या है यहाँ पर कि बेस यहाँ पर से डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो पावर और डिफरेंट है, बेस सेम है तो जो पावर है यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि a डिवाइड बाई ए, पावर m की पावर है और यहाँ पर n पावर है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे 7 डिवाइड बाई 3 4। अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है और डिवाइड में है तो ये पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 डिवाइड बाई 5 की पावर है 6 और डिवाइड बाई 5 की पावर है 2। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब बेस यहाँ पर सेम है और ये हो जाएगा 6 की माइनस करेंगे 2 हो जाएगा तो 5 और यहाँ पर 4, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड में है और तो ये जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगी। तो आपको ये भी रूल यहाँ पर फॉलो करना होगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ पर आते हैं।
अब आते हैं थर्ड लॉ पर। यहाँ पर क्या होता है थर्ड लॉ? पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो दो पावर यहाँ पर है, ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर m इंटू n हो जाएगा। और m इंटू n का मतलब है a m n, a की पावर a m n हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है 6 की पावर 2 है और इसकी पावर भी यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर ये है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर यहाँ पर 2 है एंड और इसकी पावर 100 है, तो आप कैसे करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 200 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि अगर पावर के ऊपर भी पावर है तो जो दो पावर है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर और दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है यहाँ पर फोर्थ है, ए मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी तक आप बेस सेम देख रहे थे और पावर डिफरेंट थी, अब इसमें बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या लॉ होगा? इसमें क्या रूल होगा? ए की पावर m है मल्टीप्लाई बाई बी की पावर m है। अगर बेस यहाँ डिफरेंट है तो ये और बी ब्रैकेट में हो जाएगा, पावर m में आ जाएगी, फिर ए बी की ब्रैकेट में होगा, पावर m हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई इस तरीके से होगी। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 की पावर यहाँ पर 2 है एंड 3 की पावर 2 है एंड ए की पावर भी 2 है, तो कैसे करेंगे? 3 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर में लेंगे, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और पावर है तो ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से आएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 4 है, पावर सेम है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, 6 और फिर 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 लगाएंगे, तो ये इस तरीके से ये पावर में आएगा। तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। नेक्स्ट लॉ है फिफ्थ लॉ है यहाँ पर, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर जो पावर है वो तो सेम रहेगी और जो बेस है वो डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या फॉर्मूला होगा? ए की पावर m डिवाइड बाई बी की पावर m, तो वो बराबर होगा, डिवाइड में है ए और बी तो इसको डिवाइड में a अपॉन बी करेंगे और इसको ब्रैकेट में करके m की पावर यहाँ करेंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है डिवाइड बाई 3 की पावर 4 है, तो दोनों यहाँ पर सेम है, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 अपॉन 3 और ब्रैकेट में यहाँ पर पावर ओपन में पावर करेंगे 4, पावर सेम है और डिफरेंट है ये बेस, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा और जो पावर है वो ब्रैकेट में ऊपर आएगी, तो 2/3/4, तो इस तरीके से 2/3 की पावर 4, तो आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो अब आते हैं 6th लॉ पर। अब आते हैं एक 6th लॉ पर आते हैं, नंबर्स विद द एक्सपोनेंट्स 0। इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर नंबर है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो 1 के बराबर होगी। ये यहाँ पर ये एक रूल है कि अगर कोई भी नंबर है यहाँ पर उसकी जो पावर है वो 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 7 है और इसकी पावर 0 हो, तो ये इसका आंसर में क्या आएगा? 1। 7 की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर आएगा। कोई भी नंबर हो, छोटे से छोटा है एंड बड़े से बड़ा नंबर है, जैसे 225 यहाँ पर उसकी पावर 0 है तो वो भी 1 के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर हो बट पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर ही होगा।
तो इस तरीके से 6 लॉ थे, जो आपको एक एक लॉ को यहाँ पर फॉर्मूला जो भी है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है वो आपको याद करने होंगे, जिससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं कि एक नंबर दे देंगे, एक बड़ा सा नंबर, और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर है 5 और फिर इसके बाद 0 0 एंड 0 0 एंड 0 0 0। यहाँ पर इतना बड़ा ये नंबर है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो आप कैसे करेंगे एक बड़े से नंबर को छोटे नंबर में, उसी को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 है और क्या ये यहाँ पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 10 की पावर 7 यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। 10 के जो मल्टीप्लाई करके 10 की पावर जितने भी जीरो हैं आप यहाँ पर लगाएंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये छोटा नंबर हो जाएगा। इतने बड़ा नंबर का ये छोटा नंबर हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर 0 0 के बाद एक नंबर था, तो आपने 5 किया, मल्टीप्लाई किया, 10 किया, और उसकी जो जितने भी जीरो है आपने पावर कर दी। कभी कभी क्या होता है कि 0 के बाद भी 2-3 डिजिट होती हैं, तो यहाँ पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 5 जो यहाँ पर 10 के बाद मल्टीप्लाई के बाद आता है, तो वो एक ही नंबर हमें यहाँ पर लेना है। अगर एक से ज्यादा यहाँ नंबर होंगे तो फिर आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 के बाद यहाँ पर जैसे 10 है और मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ यहाँ पर एक डिजिट चाहिए। 1 डिजिट के बाद ही आप कोई भी पावर जीरो, कितने भी आप पावर यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें जीरो भी है और यहाँ पर 2 डिजिट है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाते, 5 9 0 0 एंड 0। अब ये नंबर है, यहाँ पर जीरो भी है और 2 डिजिट भी। आप इसको कैसे आप 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लेना है, तो आप पीछे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 आपने कहाँ डेसिमल लगाया? यहाँ पर। हमेशा जब लास्ट डिजिट अगर डेसिमल नहीं है तो आप सबसे पहले सपोज करो आप यहाँ पर डेसिमल है, इसको रिमूव करके यहाँ लाए डेसिमल, लेफ्ट साइड में यहाँ भी लाए, यहाँ लाए, तो आपने 4 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप यहाँ पर 10 की पावर 4 लगाएंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आपने 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो 10 की पावर 4 ही आएंगे। जितने डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से लेफ्ट साइड पर आएंगे, तो वो उतने ही पावर यहाँ पर हो जाएगी। तो 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 9 0 8 7 एंड 0.8। अब इसमें पॉइंट भी है, अभी तक इसमें पॉइंट नहीं था, तो आपने एक डिजिट करके पॉइंट लगाया। जितने भी डिजिट आप लेफ्ट की तरफ आए उतनी ही पावर यहाँ पर लगाई। अब यहाँ पर डेसिमल भी है और आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी आपका पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से 1 पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर, आपको यहाँ चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लाना है। तो 3.90878 आपको अब कहाँ? यहाँ था आपका पॉइंट, यहाँ आया 1 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट यहाँ लगाया। क्योंकि आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर 10 में कन्वर्ट करना है, और एक ही डिजिट के बाद हम डेसिमल यहाँ लगा सकते हैं, बट ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पर 4 डिजिट से हमें लेफ्ट की तरफ आना है, इसको यहाँ लाना है इस डेसिमल को। तो आपने कितने नंबर जंप किया? 1 2 3 4 4। तो आप क्या लिखेंगे? 3.90878 मल्टीप्लाई बाई 10, उसकी पावर क्या करेंगे? 4 करेंगे, क्योंकि आपका डेसिमल यहाँ था। मैं डेसिमल से मतलब है, डेसिमल जहां से जितने नंबर वो जंप करेगा लेफ्ट साइड में, तो वो उतनी पावर यहाँ पर आएगी, 10 की पावर। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ था, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ आया, 1 2 3 4 यहाँ पर आया,
878। तो आपने 4 डिजिट यहाँ जंप किया, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर डेसिमल है तो जितने लेफ्ट साइड आप आएंगे डिजिट उतने ही पावर यहाँ 10 की करेंगे। और अगर डेसिमल नहीं है, कोई बड़ा नंबर है, तो सिर्फ आप देखेंगे कहाँ डेसिमल है, कितने बार आपने यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अगर एक और नंबर होता तो 5, तो आप 10 की पावर 5 करते। और अगर कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 5 है और 0 0 0 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो बस 5 करोगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी जीरो है उतने आप उसकी पावर यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।